तो पहले चौपाई से स्टार्ट करते हैं। किसको पता है हनुमान चालीसा पहला चौपाई? गाइए सब साथ में। ज्ञान गुण सागर महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर, तो इंग्लिश में महावीर लिखा हुआ है माइटी हीरो, शक्तिशाली योद्धा, महान नायक, बहादुर, महावीर। तो जो युद्ध में असाधारण साहस दिखाए उसे कहते हैं रणवीर। जो बहुत बड़ा दानी हो उसको बोलते हैं दानवीर। जो कृपा करे, दया दिखाए, क्षमा करे, दयावीर। और जो कितनी भी बाधाएं आए धर्म को नहीं छोड़े, धर्मवीर। और कितनी भी आसक्तियां हो उसका त्याग कर दे, वो त्यागवीर। और जिनमें ये 5 गुण हो वो महावीर। तो महावीर हनुमान की। तो ये महावीर। फिर शब्द आता है विक्रम। विक्रम इंग्लिश में है हुज एक्शंस आर माइटी, जिनके कार्य साहसी हैं, कार्य साहसी हैं। ओके, हिंदी में शब्द जो रियल शब्द है वो पराक्रमी। तो जो अत्यंत साहस दिखाए वो विक्रम। तो हनुमान जी ने एक छलांग में महासागर पार कर लिया। रावण के महल में, राज्यसभा में जाकर उसको शिक्षा दी। अपनी पूंछ से लंका जला दी। और संजीवनी बूटी नहीं मिली तो पूरा पहाड़ ही उठा के ला। तो असाधारण साहस, उसको बोलते हैं विक्रम। तो हनुमान जी का एक और क्वालिटी है, वो विक्रम है, लेकिन इंग्लिश में मैं पढ़ रहा था डिटेल्स उनका, उसमें लिखा हुआ है ही इज ऑल्सो सेंसिटिव एंड सेल्फलेस। सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, मतलब सामने वाले को हर्ट भी नहीं करना है, उसके इमोशंस के बारे में समझते हैं हनुमान जी। ऐसे ही नहीं युद्ध लड़ना है ठीक है, लेकिन बहुत सेंसिटिव है। और सेल्फलेस, आप देखोगे हनुमान जी कभी अपने लिए युद्ध नहीं लड़े। सो ही है सर्विस मोटिव। तो अगर विक्रम शब्द किसी के लिए यूज करना हो तो हनुमान जी। सो महावीर, विक्रम, बजरंगी। बजरंगी के ऊपर एक कथा आती है, सुनना है? तो उसके लिए क्या बोलना पड़ेगा? तो 6 महीने का जब बालक होता है तो अन्नप्राशन करके एक सेरेमनी होती है, अनुष्ठान होता है अन्नप्राशन, उसको बोलते हैं ग्रेन सेरेमनी। तो उनको पहली बार अन्न खिलाया जाता है। तो अंजना माता ने हनुमान जी को कुछ अन्न खिलाया। तो जैसे ही खिलाया तो हनुमान जी के जो पेट में अग्नि थी, जठाग्नि बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा तेज हो गई। बहुत भूख लगने लगी उनको। तो उसमें बोलते हैं डाइजेस्टिव फायर, इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्टिव फायर। तो डाइजेस्टिव जूसेस जो भी है, तो बहुत स्ट्रांग हो गई, तो भूख लगने लगी। तो अंजना माता खिलाई जा रही है, लेकिन फिर एक समय हनुमान जी रियलाइज किए कि ठीक है अब ज़्यादा माता को तकलीफ नहीं देना है, चुप हो गए। लेकिन जैसे रेंगते हुए थोड़े आगे, क्रॉलिंग क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, घुटनों के बल चल के आंगन में गए। तो उस समय नारद मुनि आ गए। तो नारद मुनि तो फेमस, सब जगह पहुंच जाते हैं। उनका नाम थोड़ा खराब करके रखे हैं, लेकिन ही इज़ अ वेरी स्पेशल डिवोटी। नारद मुनि भगवान के बहुत प्रिय हैं। और अल्टीमेटली उनकी जितनी भी उनके श्राप हो या कुछ भी हो, या जो बोलते हैं इधर की बात उधर करना, अल्टीमेटली फायदा सबको होता है। तो उन्होंने हनुमान जी को देखा, हनुमान जी पेट पकड़ के, वो समझ गए भूख लगा है, तो उनको उन्होंने फ्रूट्स सर्व किया। फ्रूट प्लेटर बोलते हैं यहाँ पे आजकल। तो फ्रूट्स खिलाया, तो हनुमान जी वो भी खा गए, लेकिन भूख मिटी नहीं। तो नारद मुनि ने ऐसे देखा सूर्य की तरफ। तो जैसे ही सूर्य की तरफ देखा तो हनुमान जी
तो बच्चे का पार्ट प्ले कर रहे हैं। अब बच्चा क्या है, आप देखोगे छोटा, जो भी भूख लगेगी ना, जो भी होगा मुंह में डाल देगा, पता है। तो हनुमान जी ने सूर्य को देखा, बोला अब हो सकता है इससे मेरी भूख मिट जाएगी, सीधा छलांग लगाया और सूर्य की तरफ बहुत तेजी से जा रहे थे। बीच में जो ग्रह थे, शुक्र, बुध, बृहस्पति, वो साइड हो गए। वो समझ गए कि अब हमको इधर हमारा काम नहीं है, हम साइड हो जाते हैं। तो हनुमान जी फुल स्पीड। तो सूर्य ने क्या किया, अपने 3 दोस्तों को बुलाया, काल, अग्नि, वरुण। इनको बोला आओ थोड़ा हेल्प करो। काल सामने आ गए हनुमान जी के। तो हनुमान जी ने काल को देखा तो बड़े हो गए और साइज बढ़ा दिया। तो काल ने भी साइज बढ़ा दिया। तो ऐसे कंपटीशन चल रहा है, और बड़ा और बड़ा और बड़ा। फिर हनुमान जी बोले बड़ा होना तो सब जानते हैं, छोटा होके दिखाओ। हनुमान जी और छोटे हो गए, वो और छोटे, ऐसे कंपटीशन छोटा होने का हुआ। जैसे ही काल एकदम छोटा हो गया, हनुमान जी बड़े होके उसको पकड़ लिए। बोला अष्ट सिद्धि नवनिधि के साथ बुद्धि भी चाहिए। तो पकड़ लिया। अब काल को छोड़े नहीं, और काल इतना पावरफुल, उसको मतलब बहुत खराब लग रहा है, शर्मिंदगी हो रही है कि भाई ऐसी हालत है मेरी। तो बोला अब क्या करूं। तो हनुमान जी वो समझ गए। बोला, काल बोले कि थोड़ा छोड़ दो मेरे को, मैं बीच में नहीं आऊंगा। तो हनुमान जी ने, काल चला गया। अब आए अग्नि। अग्नि देवता भी बहुत स्ट्रांग, वो मतलब पूरा हीट स्टार्ट कर दिए। देखे कि मैं इसको भस्म कर दूंगा। हनुमान जी को हीट बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, पर देख रहे हैं कि उस मतलब हनुमान को तो कुछ नहीं हो रहा, मुझे तकलीफ ज्यादा हो रही है। फिर तब उन्होंने मेडिटेट किया तो पता चला ये तो रुद्र अवतार है साक्षात। तो मेरा तो यहाँ कुछ नहीं चलने वाला। अग्नि भी साइड हो गए। फिर आए वरुण। अब वरुण के पास है आइस मिसाइल, अपना आइस मिसाइल छोड़ने लगे। तो अब हनुमान जी को लगे तो पानी होके गिर जाए, तो वो भी समझ गए, वो भी साइड हो गए। अब हनुमान जी का तेज और बढ़ गया, और सूर्यदेव देखा अब तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। तो यहाँ पास में राहु बैठा था। राहु ने बोला ये सूर्य का हाल तो बहुत बुरा है, चलो मैं भी कुछ फायदा लेके इसको मैं भी निकल जाऊं। पर हनुमान जी ने राहु को सिर्फ एक हाथ से थोड़ा, जैसे नहीं मच्छर को साइड करते हैं, ऐसे किया तो राहु भी साइड हो गए। अब सिर्फ हनुमान और सूर्यदेव। तो अब कोई बीच में आने, अब सूर्यदेव ने अपनी गर्मी चालू कर दी कि भाई इसको मैं वहीं रोक दूंगा। लेकिन देख रहे हैं वो स्पीड बढ़ ही जा रही है, और पूरे ब्रह्मांड एकदम पसीने पसीने हो रहा है। और जैसे ही सूर्यदेव और कुछ सोचे, हनुमान जी ने पकड़ा और सीधा मुंह में डाल दिया। जय श्री राम। तो ऐसा हुआ। तो फिर इंद्र स्वर्ग में बैठे देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। तो उनको लगा कि मैं राजा हूं, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कुछ यहाँ पे इंटरवेंशन करूं। तो उन्होंने क्या किया, अपना वज्र उठाया और हनुमान जी के ऊपर छोड़ दिया। तो हनुमान जी के जबड़े पे जाके लगा और जबड़े को तोड़ दिया। उसमें लिखा हुआ है क्रैक द जॉ, जबड़ा क्रैक हो गया, टूट गया, और हनुमान जी मूर्छित होकर गिर पड़े। और उसी समय वायुदेव, पवन देव, हनुमान जी के पिता, वो उन्होंने हनुमान जी को उठाया और एक गुफा में ले गए। तो वायुदेव को बहुत बुरा लग रहा है देख के ये हाल हनुमान जी का। उन्होंने क्या किया, पूरे ब्रह्मांड की हवा खींचने लग गए। तो जैसे ही वो खींचने लगे तो फिर सबका हालत खराब। और यहाँ पे ब्रह्मा जी इंद्र को बोले लेट्स गो, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी और इंद्र और भी कुछ देवता उस गुफा में पहुंचे और वायुदेव से माफी मांगी कि गलती हो गई, हम हनुमान जी को एकदम ठीक कर देंगे, ठीक तो कर देंगे पर साथ में बहुत सारे वरदान देंगे। तो वायुदेव फिर बोले ठीक है। और ब्रह्मा जी ने एक बात बोली, इसका शरीर अब इंद्र के वज्र से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और इसका नाम बजरंगी होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। तो महावीर विक्रम बजरंगी, ठीक है। कुमति निवार सुमति की संगी, सुनना है। और तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र।
कुमति निवार सुमति के संगी, मतलब कुमति मतलब खराब बुद्धि, सुमति मतलब अच्छी बुद्धि है। और अगर शास्त्र के टर्म से समझेंगे तो जो धर्म को फॉलो करता है, धर्म का पालन करता है, उसे बोलते हैं सुमति, और जो धर्म के अगेंस्ट है वो कुमति। तो हनुमान जी ने जब से रामायण में एंट्री की, वो जहां जहां धर्म हो रहा था वहां हनुमान जी थे, जहां जहां धर्म की हानि हो रही थी वहां हनुमान जी प्रोटेक्ट कर रहे थे धर्म को। तो उनकी मुलाकात हुई सुग्रीव से, और सुग्रीव का भाई था वाली। तो ये कथा आती है, वाली 3 बार दिन में गायत्री करता था, ठीक है, और 3 बार गायत्री करने के लिए 4 समुंदर लांघता था। और जब कोई समुंदर में जाना होता था उनको, तो वो ऋषिमुख पर्वत के ऊपर से जाता और एक लात अपने भाई के सर पे मारता और फिर समुंदर पे जाता। इंग्लिश में लिखा ही यूज्ड टू किक सुग्रीव 12 टाइम्स अ डे। 3 बार गायत्री मंत्र, एक गायत्री में 4 बार वो लांघता था, तो 12 बार। तो 12 बार वाली सुग्रीव के सर पर एक किक करके जंप करता था, जैसे वो ट्रैम्पोलिन पार्क है ना, बच्चे जंप करते हैं, तो सुग्रीव उसके लिए ट्रैम्पोलिन था, कूदता था और समुंदर। तो सुग्रीव बहुत परेशान था, और वाली इतना शक्तिशाली, एक लात उसकी तो सुग्रीव का माथा खाली घूमता ही रहता था सारा दिन। तो हनुमान जी जब आए तो सुग्रीव ने बताया कि हनुमान जी ये प्रॉब्लम है वाली का। तो बोले ठीक है, आने तो उसको कल। तो नेक्स्ट डे वाली जब आया तो हनुमान जी ने क्या किया, वाली की टांग पकड़ी और सीधा खींचने लगा नीचे। वाली की टांग पकड़ के खींचने लगे नीचे। तो वाली के ऊपर एक श्राप था, अगर उसके चरण ऋषिमुख पर्वत पर पड़ेंगे तो मतंग ऋषि शायद उन्होंने एक श्राप दिया था कि अगर तुम्हारे चरण इस पर्वत पर पड़े तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तो वाली ये जानता था, सीधा हाथ जोड़ लिया हनुमान जी, क्योंकि उसने बहुत पावर लगाया निकलने का, लेकिन वो समझ गया होने वाला नहीं है। हनुमान जी को बोला आप क्या चाहते हो? बोला आज के बाद इधर ये हरकत बंद करना है तुमको, आप इधर नहीं आ सकते, यू कैन नॉट कम हियर। वाली ने बोला ओके, तो चला गया। तो ऐसे अपने हनुमान जी की लीलाएं हैं। विभीषण को भी ये समझाया कि तुमको सच्चाई धर्म का साथ देना है, रावण भले ही तुम्हारा भाई हो। तो इसलिए हनुमान जी को बोलते हैं कुमति निवार। जय श्री राम। जय। तो एक हो गया ना अपना, हाँ, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। चलिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे